बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज़िलहज्जा का महीना शुरू होने जा रहा है और इस महीने की इस्लाम में इस्लामी महीनों में बहुत ज़्यादा फ़जीलत आई है। तो आज हम इसी महीने की निस्बत से कुछ ज़रूरी बातें करेंगे। सबसे पहले इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जो शख्स कुर्बानी करना चाहता है, इस्तिताअत रखता है, और जो शख्स कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखता, उन दोनों को चाहिए कि वो ज़िलहज के महीने के शुरू होने से पहले पहले अपने नाखून और बाल वगैरह काट लें। उससे क्या है कि कुर्बानी का अजर जिसने कुर्बानी नहीं की होगी उसको भी मिल जाएगा और जिसने की होगी उसको भी फजीलत मिल जाएगी इसकी। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस महीने को शुरू होने से पहले पहले से ले के यानी एकम ज़िलहज से पहले नाखून और बाल काट लें, और उसके बाद जब कुर्बानी इंसान कर ले तो उसके बाद वो दोबारा अपने नाखूनों को या बालों को तराशे। और दूसरा, जो इसकी फजीलत के हवाले से अगर बात करें तो इस महीने के जो पहले 10 दिन हैं उसकी इस्लाम में बहुत ज़्यादा फजीलत है। इन दिनों की इतनी फजीलत है कि ये पूरे साल के अंदर सबसे कीमती और अहम दिन शुमार होते हैं। इन दिनों की फजीलत रमज़ान के दिनों से भी ज़्यादा है। रमज़ान की रातों की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान हुई है, जबकि ज़ुल्हज के महीने के दिनों की फजीलत बहुत ज़्यादा बयान हुई है। इन दिनों के अंदर जो भी नेकी की जाती है, सदका किया जाता है, खैरात की जाती है और कोई भी नेक अमल किया जाता है जो पोशीदा या ज़ाहिरी होता है, उसको बहुत ही आला दर्जे से नवाजा जाता है, बहुत ही आला उसके फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। और इन दिनों के अंदर जो भी अमाल होते हैं उनकी जिहाद से ज़्यादा फजीलत बयान हुई है। इन दिनों की फजीलत जिहाद से भी ज़्यादा है। उसके बाद हम देखें तो इन दिनों के अंदर 10 ज़िलहज को ईद उल अज़हा मनाई जाती है। तो 9 ज़िलहज के दिन यानी योम अरफा का जो दिन होता है, उस दिन के रोज़े को भी बहुत अहमियत हासिल है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जो शख्स इसका रोज़ा रखेगा इस दिन का, उसके गुज़श्ता साल के और आइंदा साल के गुनाह अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देंगे। तो इसलिए इस दिन का ये 9 ज़िलहज का रोज़ा भी ज़रूर रखना चाहिए। और फिर इन 10 दिनों के अंदर ख़ुसूसी तौर पे तकबीरों का अहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात में जो तकबीर के अल्फाज हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला, ये सारे अल्फाज मसनून हैं, हदीस से साबित हैं। इनको बार बार दोहराना चाहिए और सहाबाए किराम इन दिनों के अंदर ये कसरत से तकबीरें पढ़ा करते थे। उसके बाद जो बहुत ही अहम काम है जो कि हम लोग फोकस करते हैं जिस पे, वो है कुर्बानी। कुर्बानी बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़रिया है। किसी भी चीज़ की कुर्बानी कुर्ब हासिल करने के लिए की जाती है। अगर वो दुनिया में दे रहे हैं, हम किसी के लिए कुर्बानी दे रहे हैं तो उसका कुर्ब हासिल करने के लिए। इसी तरह जो कुर्बानी है ईद उल अज़हा पे जानवर की कुर्बानी, अपने माल की कुर्बानी, इसका बुनियादी मकसद अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना होता है, यानी तक़वे का हसूल होता है। इसकी इस्लाम ने बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की है, बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की है। इसीलिए ईद उल अज़हा को हम कुर्बानी की ईद भी कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इस्लाम तरगीब दिलाता है कि जिसके पास इस्तिताअत हो वो ज़रूर कुर्बानी करे। उसको चाहिए कि वो लाजमी कुर्बानी करे। और जो शख्स इस्तिताअत के बावजूद कुर्बानी ना करे तो हदीस से पता चलता है कि आप वसल्लम ने फरमाया कि वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए, यानी इतनी सख्त उसको वही सुनाई गई है। और उससे बड़ी बात यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है जो उन्होंने अल्लाह ताला के सामने अपने बेटे की कुर्बानी का जो वाक़या हम लोग सब लोग जानते हैं वो पेश किया था। तो उस नमूने को देखते हुए अल्लाह ताला ने ये सुन्नत ताज़ा करने के लिए हम तक ये अभी तक चलती आ रही है। अब कुर्बानी के लिए कुछ शराइत हैं जानवर के हवाले से, कि जो 4 शराइत हदीस में मिलती हैं कि जानवर का बेऐब होना ज़रूरी है। उसमें वो कान कटा ना हो, यानी उसका कान ना कटा हुआ हो, वो काना ना हो, उसकी एक आँख ख़राब ना हो, वो लंगड़ा ना हो, यानी उसकी कोई टांग में नुक्स ना हो, या बहुत ज़्यादा लागर या कमज़ोर भी ना हो, यानी इस जानवर बेऐब होना चाहिए। और अगर हम सोचें कि जानवर को बेऐब होने पे फोकस किया जा रहा है तो क्या जो कुर्बानी करने वाला उसका बेऐब होना ज़रूरी नहीं है? क्या जो इंसान हराम खाता है, शराब पीता है या जुआ खेलता है, झूठ बोलता है, या किसने किसी मुसलमान के बारे में कीना रखा हुआ है, तो क्या उसकी कुर्बानी के बारे में क्या ख्याल है? तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को भी बेऐब बनाएं और फिर अल्लाह की राह में कुर्बानी करें, ताकि हमें अपनी कुर्बानी के कबूल होने के ज़्यादा से ज़्यादा इम्कानात हों। अल्लाह ताला हमारी सबकी कुर्बानी कबूल करे। और उसके बाद
जो एक चीज़ और कुर्बानी के हवाले से कि ईद की नमाज़ जब अदा कर ली जाती है तो उसके बाद कुर्बानी की जाती है। ईद के नमाज से पहले जो कुर्बानी करेगा उसका गोश्त तो हलाल होगा, लेकिन उसकी कुर्बानी ईद उल अज़हा के हवाले से कबूल नहीं होगी। और फिर कुछ लोग कुर्बानी जो बाहर से करवाते हैं किसी कसाई वगैरह से, कसाब से, तो उनको चाहिए कि वो कुर्बानी जो करवा रहे हैं उसकी रकम अदा करें, उसके बदले में कुर्बानी का गोश्त या फिर खाल या कोई उसके जिस्म का हिस्सा या सीरी वगैरह वो ना दें, क्योंकि इसकी ममानत फरमाई गई है। ठीक है। और फिर जो कुर्बानी ख़ुद करते हैं उनको चाहिए कि वो अपने हाथ से तकबीर करें, नहर करें। अगर कसाई से भी करवाते हैं फिर भी कोशिश करें कि अपने हाथ से तकबीर करें। तो ये चंद बातें थी जो कुर्बानी के हवाले से अर्ज़ करना ज़रूरी थी, और कोई बात हो सकता है रह भी गई हो, तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और कुर्बानी करने की भी तौफ़ीक दे, और हमारी कुर्बानियों को इन दिनों के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो नेकियां करें उनको अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।